जय हिंद। तो आज हम इस वीडियो में मध्यकालीन भारत से मॉक टेस्ट 10 करवाने वाले हैं और टॉपिक है बहमनी साम्राज्य। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि बहमनी साम्राज्य से जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है हम इस वीडियो में कवर करवा देंगे, एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, बी हसन गंगू, सी अलाउद्दीन अहमद और डी है ताजुद्दीन फिरोज शाह। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हसन गंगू। देखिए, बहमनी साम्राज्य की स्थापना 3 अगस्त 1347 ईस्वी को हसन गंगू ने की थी। हसन गंगू ने बाद में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की और गद्दी पर बैठा। यह साम्राज्य दक्षिण भारत के दक्कन क्षेत्र में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखता है। चलिए देखिए, ये है खान सर का पॉकेट जीके बुक और हम अभी इसी बुक को कंप्लीट करवा रहे हैं। ठीक है, तो डेली आपको इसी बुक से मॉक टेस्ट लगाने को मिलता रहेगा। तो आप लोग वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल पे नए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ होता है हर किताब का द एंड। तो चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए बिदर, बी है दौलताबाद, सी गुलबर्गा और डी है अहमदनगर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुलबर्गा। शुरुआती दौर में बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा यानी प्राचीन नाम अ, अहसानाबाद थी। बाद में शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने इसे बिदर में स्थानांतरित किया। प्रश्न 3 है, बहमन शाह भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने दक्कन के हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, बी हसन गंगू, सी अलाउद्दीन बहमन शाह और डी है ताजुद्दीन फिरोज शाह। सही आंसर ऑप्शन बी हसन गंगू। हसन गंगू अलाउद्दीन बहमन शाह ने दक्कन के हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया। यह उनके उदार और सहिष्णु प्रशासन की निशानी थी। दोस्तों एक बात और, हम इस बुक से यानी खान सर का पॉकेट जीके बुक से पूरा एशियन हिस्ट्री कंप्लीट करवा दिए हैं और उसका हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। तो आप वो सब वीडियो को भी जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मोहम्मद शाह ने तेलंगाना के शासक किसे पराजित किया और तख्त फिरोजता प्राप्त किया? ऑप्शन ए हरियर द्वितीय, बी बुक्का प्रथम, सी कायप नायक और डी है देवराज प्रथम। तो सही आंसर ऑप्शन सी कायप नायक। मोहम्मद शाह 1358 से 1375 ईस्वी तेलंगाना के शासक कायप नायक को हराया और उससे तख्त फिरोजा प्राप्त किया। यह बहमनियों का नया राज सिंहासन बन गया। प्रश्न 5 है, बहमनी और विजयनगर के बीच युद्ध कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए हसन गंगू और हरियर द्वितीय के समय, बी है मोहम्मद शाह और बुक्का प्रथम के समय, सी है तजाउद्दीन फिरोज शाह और देवराज प्रथम के समय, ऑप्शन डी है शहाबुद्दीन अहमद और हरियर द्वितीय के समय। सही आंसर ऑप्शन बी मोहम्मद शाह और बुक्का प्रथम के समय। मोहम्मद शाह और विजयनगर के शासक बुक्का प्रथम के समय बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों के बीच संघर्ष शुरू हुआ। युद्ध में मोहम्मद शाह ने बारूद का प्रयोग करके बुक्का प्रथम के विरुद्ध रणनीति अपनाई। प्रश्न 6 है, तजाउद्दीन फिरोज शाह ने किन लोगों को उच्च पदों पर नियुक्त किया? ऑप्शन ए मुस्लिम विद्वानों, बी है हिंदू विद्वानों और ब्राह्मणों, सी विदेशी व्यापारी और डी है सैनिकों को। सही आंसर ऑप्शन बी हिंदू विद्वानों और ब्राह्मणों।
तजाउद्दीन फिरोज शाह 1397 से 1422 ईस्वी ने हिंदू विद्वानों और ब्राह्मणों को राज के उच्च पदों पर नियुक्त किया। यह उनकी प्रशासनिक नीति और सांप्रदायिक सहिष्णुता को दर्शाता है। प्रश्न 7 है, शहाबुद्दीन अहमद प्रथम किस नाम से प्रसिद्ध था और किस शहर को अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन ए जालिम बिद्दर, बी संत वली विद्दर, सी नीरो गुलबर्गा और डी है महानायक दौलताबाद। तो सही आंसर ऑप्शन बी संत वली विद्दर। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422 से 1436 ईस्वी को संत वली कहा जाता था। उन्होंने बिद्दर को राजधानी बनाया और गुलबर्गा को पीछे छोड़ दिया। सुनिए, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में आंसर बताते चलिएगा और लास्ट में कितना आपका सही हुआ वो फाइनल स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है। और डेली कंपेयर करिएगा कि आपको इस वीडियो से कितना आपको फायदा हो रहा है या नहीं। प्रश्न 8 है, मोहम्मद गवाह ने बहमनी साम्राज्य के कितने प्रांतों को कितने भागों में विभाजित किया? ऑप्शन ए 2 प्रांतों को 4 भागों में, बी है 3 प्रांतों को 6 भागों में, ऑप्शन सी है 4 प्रांतों को 8 भागों में और डी है 5 प्रांतों को 10 भागों में। सही आंसर ऑप्शन सी 4 प्रांतों को 8 भागों में। महमूद गावा ने राज प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए 4 प्रांतों यानी कि बरार, गुलबर्गा, दौलताबाद, तेलंगाना को 8 भागों में बांटा। इससे प्रांतीय प्रशासन आसान और प्रभावी हुआ। प्रश्न 9 है, बहमानी साम्राज्य के किस अंतिम शासक ने मनसबादरी प्रथा शुरू की? ऑप्शन ए शहाबुद्दीन अहमद तृतीय, बी है कलीमुल्लाह शाह, सी हुमायूं और डी है मोहम्मद शाह तृतीय। सही आंसर ऑप्शन बी कलीमुल्लाह शाह। कलीमुल्लाह शाह बहमानी वंश का अंतिम शासक था। उसने मनसबादरी प्रथा की शुरुआत की, जो बाद में मुगलों में भी महत्वपूर्ण बनी। प्रश्न 10 है, बहमानी साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन ए हुमायूं, बी मोहम्मद शाह तृतीय, सी तजाउद्दीन फिरोज शाह और डी है मोहम्मद शाह द्वितीय। सही आंसर ऑप्शन बी मोहम्मद शाह तृतीय। मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमानी साम्राज्य का विस्तार पूर्वी समुद्र से पश्चिम समुद्र तक हुआ। गोवा, बेलगाम, दाभोल जैसे बंदरगाहों पर भी उनका अधिकार स्थापित हुआ। अगला प्रश्न 11 है, बहमनी साम्राज्य के विभाजन के बाद बीजापुर का नया शासक कौन बना? ऑप्शन ए यूसुफ आदिल शाह, बी फतेह अल्लाह इमाद, सी है कुली कुतुब शाह और डी है अमीर अली वरीद। तो सही आंसर ऑप्शन है यूसुफ आदिल शाह। बहमानी साम्राज्य के टूटने के बाद बीजापुर राज्य की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की। वह 1489 ईस्वी में आदिल शाही वंश का संस्थापक बना। प्रश्न 12 है, बहमानी साम्राज्य के विभाजन के बाद बरार का नया शासक कौन बना? ऑप्शन ए यूसुफ आदिल शाह, बी फतेह उल्लाह इमाद, सी कुली कुतुब शाह, डी है अमीर अली वरीद। सही आंसर ऑप्शन बी फतेह उल्लाह इमाद। बरार राज्य ने 1490 ईस्वी में स्वतंत्रता घोषित की और इसका शासक फतेह उल्लाह इमाद यानी इमाद शाही बना। प्रश्न 13 है, बहमानी साम्राज्य के विभाजन के बाद अहमदनगर का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए यूसुफ आदिल शाह, बी फतेह उल्लाह इमाद, सी मलिक अहमद, डी है कुली कुतुब शाह। तो सही आंसर ऑप्शन सी मलिक अहमद। अहमदनगर 1490 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ और इसका संस्थापक मलिक अहमद था।
यह इमाद शाही वंश की शुरुआत थी। प्रश्न 14 है, बहमनी साम्राज्य के विभाजन के बाद गोलकुंडा राज का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए यूसुफ आदिल शाह, बी फतेह उल्लाह इमाद, सी है कुली कुतुब शाह और डी अमीर अली बरीद। तो सही आंसर ऑप्शन सी कुली कुतुब शाह। गोलकुंडा राज 1512 में स्थापित हुआ। इसका संस्थापक कुली कुतुब शाह था। कुतुब शाही वंश का यह पहला शासक बना। प्रश्न 15 है, बहमनी साम्राज्य के विभाजन के बाद बिद्दा राज का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए यूसुफ आदिल शाह, बी फतेह उल्लाह इमाद, सी कुली कुतुब शाह और डी है अमीर अली बरीद। सही आंसर ऑप्शन डी अमीर अली बरीद। बिद्दर 1526 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ और इसका संस्थापक अमीर अली बरीद था। इसे बरीद शाही वंश के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 16 है, बहमनी साम्राज्य के विभाजन में सबसे पहले किस क्षेत्र ने स्वतंत्रता की घोषणा की? ऑप्शन ए बीजापुर, बी बरार, सी अहमदनगर और डी है गोलकुंडा। सही आंसर ऑप्शन बी बरार। बरार ने 1484 ईस्वी में सबसे पहले स्वतंत्रता घोषित की थी। हालांकि बीजापुर पहला राज्य बना जिसे पूरी तरह से अस्थायी स्वतंत्रता मिली। प्रश्न 17 है, बहमनी साम्राज्य के अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए कलीमुल्लाह शाह, बी मोहम्मद शाह तृतीय, सी हुमायूं और डी है शहाबुद्दीन अहमद तृतीय। सही आंसर ऑप्शन ए कलीमुल्लाह शाह। कलीमुल्लाह शाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। उसने मनसबादरी प्रथा शुरू की। प्रश्न 18 है, बहमनी साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन ए हुमायूं, बी मोहम्मद गवा, सी मोहम्मद शाह तृतीय, डी तजाउद्दीन फिरोज शाह। सही आंसर ऑप्शन सी मोहम्मद शाह तृतीय। मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में साम्राज्य का विस्तार पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक हुआ। गोवा, बेलगाम और दाभोल जैसे प्रमुख बंदरगाह बहमनियों के अधीन आए। प्रश्न 19 है, औरंगाबाद शहर की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए मलिक अंबर, बी महमूद गवा, सी कलीमुल्लाह शाह और डी हुमायूं। सही आंसर ऑप्शन ए मलिक अंबर। औरंगाबाद शहर की स्थापना 1610 ईस्वी में मलिक अंबर ने की। यह शहर बाद में निजाम शाही और औरंगजेब के समय प्रसिद्ध हुआ। प्रश्न 26 से मोहम्मद गावा के प्रधानमंत्रित्व काल के में बहमनी साम्राज्य की सीमाएं कहाँ तक विस्तृत हुई? ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण, बी पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक, सी सिर्फ दक्षिण भारत तक और डी है केवल दक्कन क्षेत्र तक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक। महमूद गवा ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में साम्राज्य को पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक विस्तृत किया। पश्चिमी तट पर गोवा, बेलगाम और काबुल जैसे बंदरगाह उनके अधीन आए। प्रश्न 21 है, बरार की दो राजधानियां कौन कौन सी थी? ऑप्शन ए बीजापुर और गोलकुंडा, बी एलिचपुर और गावलीगढ़ गाविलगढ़ से, ठीक है, सी है अहमदनगर और बिदर और ऑप्शन डी है दौलताबाद और बिदर। सही आंसर ऑप्शन बी एलिचपुर और गाविलगढ़। बरार प्रांत की दो राजधानियां थी, एलिचपुर और गाविलगढ़। ये दोनों शहर प्रशासनिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। प्रश्न 22 से, बरार ने स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी? ऑप्शन ए हो जाएगा 1489 ईस्वी, बी 1490 ईस्वी, सी 1484 ईस्वी, डी है 1512 ईस्वी। सही आंसर ऑप्शन सी 1484 ईस्वी।
बरार ने 1484 ईस्वी में सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की थी। प्रश्न 23 है, बरार का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए यूसुफ आदिल शाह, बी फतेह उल्लाह खां इमाद उल मुल्क, सी मलिक अहमद और डी है अमीर अली बरीद। सही आंसर ऑप्शन बी फतेह उल्लाह खां इमाद उल मुल्क। बरार का संस्थापक फतेह उल्लाह खां इमाद उल मुल्क था। यह धर्म परिवर्तित मुसलमान था। ठीक है। प्रश्न 24 से, बरार को अहमदनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में मिला लिया? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह तृतीय, बी निजाम शाह मुर्तजा, सी यूसुफ आदिल शाह और डी है हुमायूं। सही आंसर ऑप्शन बी निजाम शाह मुर्तजा। 1574 ईस्वी में अहमदनगर के मुर्तजा निजाम शाह ने बरार को अपने साम्राज्य में मिला लिया। प्रश्न 25 से, बीजापुर का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए फतेह उल्लाह खां इमाद उल मुल्क, सी है यूसुफ आदिल शाह, सी हो जाएगा कुली कुतुब शाह और डी है अमीर अली वरीद। सही आंसर ऑप्शन बी यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर राज का संस्थापक यूसुफ आदिल शाह था। उसने आदिल शाही वंश की नींव रखी। प्रश्न 26 से, बीजापुर के अली आदिल शाह ने किस महत्वपूर्ण निर्माण को करवाया? ऑप्शन ए कुतुब मीनार, बी गोल गुम्बद, सी लाल किला और डी है बिदर किला। सही आंसर ऑप्शन बी गोल गुम्बद। अली आदिल शाह ने बीजापुर में गोल गुम्बद का निर्माण करवाया। यहाँ पर उनके शासनकाल के बाद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा भी स्थित है। प्रश्न 27 से, इब्राहिम द्वितीय आदिल शाह को कौन सा नाम दिया गया था? ऑप्शन ए जालिम, बी जगत गुरु और अबला बाबा, सी संत वली, डी है दक्कन का नीरो। सही आंसर ऑप्शन बी जगत गुरु और अबला बाबा। इब्राहिम द्वितीय आदिल शाह को आदि शाही वंश का महानतम शासक माना गया। उसे जगत गुरु और अबला बाबा कहा जाता था। प्रश्न 28 से, इब्राहिम द्वितीय आदिल शाह ने कौन सी प्रसिद्ध रचना की? ऑप्शन ए सैयद उल इंसा, बी है दीवान ए अख्त, सी किताबे नौरस और डी है तारीखे फरिश्ता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किताबे नौरस। इब्राहिम द्वितीय आदिल शाह के शासनकाल में किताबे नौरस की रचना हुई। प्रश्न 29 से, फरिश्ता ने कौन सा ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा? ऑप्शन ए अकबरनामा, बी है इतिहास से हिंद, सी तारीख फरिश्ता, डी है निजाम नामा। सही आंसर ऑप्शन सी तारीख फरिश्ता। इब्राहिम द्वितीय आदिल शाह के शासनकाल में फरिश्ता ने तारीख फरिश्ता नामक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा। प्रश्न 30 से, सिकंदर शाह के काल में कौन का उत्कर्ष हुआ? ऑप्शन ए शिवाजी, बी औरंगजेब, सी हुमायूं और ऑप्शन डी है मोहम्मद शाह। सही आंसर ऑप्शन ए शिवाजी। सिकंदर शाह के शासनकाल में शिवाजी का उत्कर्ष हुआ। प्रश्न 31 से, बीजापुर को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया गया? ऑप्शन ए 1610 ईस्वी, बी 1686 ईस्वी, सी 1574 ईस्वी, डी है 1526 ईस्वी। सही आंसर ऑप्शन बी 1686 ईस्वी। औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। प्रश्न 32 से, अहमदनगर के निजाम शाही राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए मलिक अहमद, बी हुसैन निजाम शाह, सी मुर्तजा निजाम शाह, डी है मलिक अंबर। सही आंसर ऑप्शन ए मलिक अहमद। अहमदाबाद के निजाम शाही राजवंश की स्थापना मलिक अहमद ने 1490 ईस्वी में की। उन्हें निजाम मुल्क की उपाधि प्राप्त थी। प्रश्न 33 से, 1562 ईस्वी में त्रिगुट बीजापुर गोलकुंडा विजयनगर ने अहमदनगर पर हमला किस शासक के समय किया? ऑप्शन ए मलिक अहमद, बी हुसैन निजाम शाह, सी मुर्तजा निजाम शाह और डी है शाहजहां।
सही आंसर ऑप्शन बी हुसैन निजाम शाह। हुसैन निजाम शाह के शासनकाल में त्रिगुट, बीजापुर, अली आदिल शाह, गोलकुंडा, इब्राहिम कुतुब शाह, विजयनगर रामराय ने 1562 ईस्वी में अहमदनगर पर आक्रमण किया और उसे बुरी तरह लूटा। प्रश्न 34 है, हुसैन निजाम शाह ने विजयनगर को किस युद्ध में पराजित किया? ऑप्शन ए पानीपत युद्ध, बी तालीकोटा या राक्षस तंगड़ी युद्ध, सी रणथंभौर युद्ध और डी है चित्तौड़गढ़ युद्ध। तो सही आंसर ऑप्शन बी तालीकोटा या राक्षस तंगड़ी युद्ध। हुसैन निजाम शाह ने अहमदनगर, बिदर, गोलकुंडा और बीजापुर के सहयोग से 1565 ईस्वी में विजयनगर को तालीकोटा या राक्षस तगड़ी युद्ध में डिसाइसिवली हराया और विजयनगर साम्राज्य को नष्ट कर दिया। प्रश्न 35 है, अहमदनगर पर मुगलों का प्रथम आक्रमण किस शासक के काल में हुआ? ऑप्शन ए मलिक अहमद, बी हुसैन निजाम शाह, सी मुर्तजा निजाम शाह और डी है शाहजहां। सही आंसर ऑप्शन सी मुर्तजा निजाम शाह। अहमदनगर पर मुगलों का पहला आक्रमण मुर्तजा निजाम शाह के काल में हुआ। प्रश्न 36 है, अहमदनगर के योग वजीर कौन थे जिन्होंने टोडरमल की बहु राजस्व व्यवस्था लागू की? ऑप्शन ए मलिक अंबर, बी हुसैन निजाम शाह, सी मुर्तजा निजाम शाह और डी है शाहजहां। सही आंसर ऑप्शन ए मलिक अंबर। मलिक अंबर अहमदनगर के एक योग वजीर थे। उन्होंने दक्षिण भारत में टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था लागू की और प्रशासन को मजबूत बनाया। प्रश्न 37 है, शाहजहां ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया? ऑप्शन ए 1565 ईस्वी, बी 1574 ईस्वी, सी 1610 ईस्वी और डी है 1633 ईस्वी। सही आंसर ऑप्शन डी 1633 ईस्वी। 1633 ईस्वी में शाहजहां ने अहमदनगर को अपने गोकुल साम्राज्य में मिला लिया। सॉरी, मुगल साम्राज्य में, ठीक है। प्रश्न 38 है, गोलकुंडा राज किसके पुराने हिंदू राज के खंडरों पर स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए तुगलक राज, बी वारंगल, सी विजयनगर और डी है बरार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वारंगल। गोलकुंडा कुतुब शाही राज वारंगल के पुराने हिंदू राज के खंडरों पर स्थापित हुआ। प्रश्न 39 है, कुतुब शाही वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद कुली, बी अबुल हसन, सी कुली कुतुब शाह और डी है इब्राहिम कुतुब शाह। सही आंसर ऑप्शन सी कुली कुतुब शाह। कुतुब शाही वंश का संस्थापक तुर्की दास कुली कुतुब शाह था। प्रश्न 40 है, गोलकुंडा का विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए मद्रास, बी हैदराबाद, सी मछलीपट्टनम और डी है बिदर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम गोलकुंडा का विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह था और यह व्यापार और नौसैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। प्रश्न 41 है, इब्राहिम कुतुब शाह 1550 से 1580 ईस्वी किस संघर्ष में शामिल था? ऑप्शन ए विजयनगर के विरुद्ध मुस्लिम राज्यों के संग, सी बी है मुगल और अहमदनगर युद्ध, सी पानीपत युद्ध, डी बीजापुर और बिदर संघर्ष। सही आंसर ऑप्शन ए विजयनगर के विरुद्ध मुस्लिम राज्यों के संग। देखिए, इब्राहिम कुतुब शाह विजयनगर के विरुद्ध मुस्लिम राज्यों के संग में शामिल था। प्रश्न 42 है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कौन सी नगर और प्रसिद्ध इमारत बनाई? ऑप्शन ए बिदर, बिदर किला, बी है हैदराबाद चार मीनार, सी अहमदनगर में मलिक अंबर महल और डी है बीजापुर में गोल गुम्बद। सही आंसर ऑप्शन बी हैदराबाद का चार मीनार। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद नगर की स्थापना की और यहाँ चार मीनार का निर्माण करवाया। प्रश्न 43 से मोहम्मद कुली कुतुब शाह को किस भाषा का जन्मदाता माना जाता है? ऑप्शन ए फारसी, बी हिंदी, सी दक्कनी उर्दू या
हिंदवी, डी है संस्कृत। सही आंसर ऑप्शन सी दक्कनी उर्दू या हिंदवी। मोहम्मद कुली को दक्कनी उर्दू या हिंदवी भाषा का जन्मदाता माना जाता है। प्रश्न 44 है, कुतुब शाही वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए कुली कुतुब शाह, बी इब्राहिम कुतुब शाह, सी अबुल हसन और डी है मोहम्मद कुली। सही आंसर ऑप्शन बी अबुल हसन। कुतुब शाही वंश का अंतिम शासक अबुल हसन था। 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। प्रश्न 45 है, मीर जुमला कौन था? ऑप्शन ए बीजापुर का शासक, बी गोलकुंडा का अमीर, सी अहमदनगर का वजीर, डी है विजयनगर का सेनापति। सही आंसर ऑप्शन बी गोलकुंडा का अमीर। मीर जुमला गोलकुंडा का अमीर था जो बाद में मुगलों से मिल गया। प्रश्न 46 है, विदर्भ के बरीदशाही राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए अमीर अली बरीद, बी यूसुफ आदिल शाह, सी मलिक अहमद और डी है कुली कुतुब शाह। सही आंसर ऑप्शन ए अमीर अली बरीद। विदर्भ का बरीदशाही राजवंश अमीर अली बरीद ने स्थापित किया। प्रश्न 47 है, विदर्भ को किस शासक ने अपने राज्य में मिला लिया? ऑप्शन है हुसैन निजाम शाह, बी है इब्राहिम आदिल शाह प्रथम बीजापुर, सी है मुर्तजा निजाम शाह और डी है शाहजहां। सही आंसर ऑप्शन बी इब्राहिम आदिल शाह प्रथम बीजापुर। बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह प्रथम ने विदर्भ को अपने राज्य में मिला लिया। प्रश्न 48 है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी उड़ीसा, सी बीजापुर और डी है बिदर। सही आंसर ऑप्शन बी उड़ीसा। सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है और यह धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न सारा हो गया डन। यहाँ से जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था हम करवा दिए हैं। अब आपका काम है इसे 1 से 2 बार देखना और रिवाइज करना और कमेंट में फाइनल इसको जरूर बताना, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर।